हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मियों में सबसे सस्ता सलाद या फिर फ्रूट कह सकते हैं वो होता है खीरा, जो हम बाज़ार से भर भर कर लाते हैं और लाने भी चाहिए, क्योंकि खीरे को और ककड़ी को देख कर ना हमारा मन खुश हो जाता है और लगता है कि हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। क्या आप जानते हो, खीरे को खाने के बहुत सारे फ़ायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। और हाँ, खीरे को कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस कंडीशन में हमें खीरा खाना चाहिए और किस कंडीशन में हमें खीरा नहीं खाना चाहिए। कई बार खीरे को घिसते हैं और कई बार हम नहीं घिसते हैं, क्योंकि कई बार खीरा मीठा निकलता है, इसीलिए हमें लगता है कि अगला खीरा भी मीठा ही निकलेगा और हम उसे बिना घिसे काट लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि खीरा कड़वा निकलता है, तब हम उसे साइड से कट करते हैं, रब करते हैं और फिर कट करके खा लेते हैं। पर कभी कभी रब करने के बाद भी खीरा कड़वा ही रहता है, तो क्या उस खीरे को हमें खाना चाहिए और खीरे को छील कर खाना चाहिए या फिर हमें उसे बिना छीले ही खाना चाहिए? क्या आपको ये सारी बातें पता हैं? नहीं ना? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि खीरे को आपको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमें खीरा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि खीरे में 95% पानी होता है। साथ ही साथ ये हमें गर्मी में हाइड्रेट रखता है, तो हमें ज़रूर खीरा खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, उसके वजह से ये हमारी स्किन को कभी भी ड्राई होने नहीं देता है और पानी की कमी को भी पूरा करता है। तो ऐसे अच्छे बेनिफिट हमें अगर एक सब्जी से मिले तो उसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सभी सुनकर इसे हैरान हो जाएंगे और अगर आप खीरा नहीं खाते हैं तो खीरा खाना शुरू कर देंगे। डाइजेशन के लिए भी खीरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, इसीलिए हमें अपनी डाइट में खीरा ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में पित्त को शांत करता है और एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होने देता। जैसे गर्मी का मौसम है और अगर हम अपनी डाइट में खीरा भरपूर मात्रा में खाते हैं तो हमें लू नहीं लगती। इसके छिलके में बहुत फाइबर होता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसे हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है। और हाँ, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा खीरा खाना चाहिए और कौन सा खीरा नहीं खाना चाहिए, और किस समय खीरा खाना चाहिए, किस समय खीरा नहीं खाना चाहिए। खीरे में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि बीपी को नॉर्मल करती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देती है। खीरे में पानी की ज़्यादा मात्रा होने से हमारे खून को भी यह पतला करता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम होती है। मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम से हमें यह खीरा जो नॉर्मल सा दिखाई देता है, यह बचा सकता है। तो हम अपनी डाइट में इसे क्यों ना शामिल करें। इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, जिससे हमारा पेट भी जल्दी भर जाता है। अगर हम खाना खाने से पहले एक बोल भर के खीरा का सैलेड खा लेते हैं तो फिर हम खाना कम खाते हैं। खाना अगर हम कम खाते हैं, मतलब पेट भरकर नहीं खाते हैं, तो हमारा वेट भी मेंटेन रहता है, हम जल्दी से मोटे नहीं होते हैं। जब हम पेट भरकर खाना खाते हैं तो हमें आलस आता है और सुस्ती भी रहती है और तुरंत ही नींद आने लगती है। इससे क्या होता है कि हमारा वेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले खीरा खाना चाहिए और उसके बाद आप अपना खाना खाएं। खीरे में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। कैलोरी कम होने की वजह से वेट लॉस जर्नी में भी बहुत हेल्प करता है। कुल मिलाकर खीरा हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और डायबिटिक पर्सन के लिए खीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम रामबाण। अगर हम रेगुलर रूप से खीरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ब्लड शुगर हमारा जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको दवा नहीं लेनी होगी, दवा तो हमें लेनी ही होती है, बट बार बार ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए खीरा रामबाण है,
खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे बार बार हम यूरिन जाते हैं, जिससे हमारे अंदर जो रेता जमा होता है ना, जिससे कि पथरी बनती है, वो धीरे धीरे निकलती जाती है और पथरी बनने का खतरा कम हो जाता है। पर इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए खीरा नुकसान देता है। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, कुछ लोगों को एलर्जी होने लगती है, कुछ लोगों को हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को खीरा नहीं खाना है। इसके अलावा आपको रात में खीरा नहीं खाना है। आपको सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर आप इसे लंच में अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपको अपनी रेगुलर डाइट में खीरा ज़रूर शामिल करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो खीरे को प्रॉपर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है। तो आई एम श्योर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पूरी तरह से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें खीरा कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह नहीं खाना चाहिए। मतलब खीरे को छील कर खाएँ या फिर बिना छीले खाएँ। तो खीरे से हमें बहुत ही बढ़िया अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अगर अभी तक आप खीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी खीरे के फ़ायदों के बारे में पता चले, साथ ही साथ इनसे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी पता चले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।